हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल तक की जो हमारी क्लास गई है आप लोगों ने देखा भी होगा। आज उसी पर आधारित हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। प्रश्न नहीं है, प्रश्न बनाएंगे, उनके उत्तर हैं, यहाँ पे उत्तर भी देंगे और जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो भी सवाल हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम आने के बाद तैयारी करेंगे तो वो भूल कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को जारी रखें, वीडियो को लोगों तक शेयर करते रहें और अंजय परिवार को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। आइए हम शुरुआत करते हैं आज अपने श्रृंखला की, जिसमें हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में सबसे पहली बात आती है, हास्य स्वर किन्हें कहा जाता है। प्रश्न है, हास्य स्वर किसे कहा जाता है, या निम्नलिखित विकल्पों में से हास्य स्वर को छांटिए। दे दिया गया बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। चार विकल्प आपके सामने आ गए। चार विकल्प में से आपको छांटना है कि हास्य स्वर कौन से हैं। तो ध्यान रखना, हास्य स्वरों में जो है ओ री तुम्हारा हास्य स्वर होगा, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन गलत होंगे। इसी प्रकार प्रश्न आ सकता है री को छोड़ करके कोई भी। वैसे एग्जामिनर वहीं से प्रश्न पूछता है जहां से क्या हो, परीक्षक जो परीक्षा देने वाला व्यक्ति है, जो परीक्षा देने वाला बच्चा है, वो फंस जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो याद रखना कितने होते हैं हास्य स्वर, चार होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चार जो हैं ये हास्य स्वर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इन चारों को याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं मूल स्वर की। मूल स्वर, निम्नलिखित प्रश्नों में से निम्नलिखित में से मूल स्वरों को छांटिए। प्रश्न है आपका, निम्न में से मूल स्वर को छांटिए। मूल स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री को दे दिया गया। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो री है ये हमारा क्या है, ये मूल स्वर है, ठीक है। बाकी सभी मूल स्वर नहीं है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, ये भी चार है। कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये चारों क्या हैं, ये मूल स्वर हैं। तो इन चारों को भी ध्यान में रखना। इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर की हम बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर में पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से दीर्घ स्वर कौन से हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ दे दिया गया तीन ऑप्शन, ये तीनों गलत हो जाएंगे। एक ऑप्शन दे दिया गया औ, तो हमारा जो औ वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा। दीर्घ मतलब जिनमें दो मात्रा का समय लगे उन्हीं को हम दीर्घ कहते हैं। और हास्य का मतलब जिनमें एक मात्रा का समय लगे उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। तो कितने हैं, तो इसकी गिनती कर लीजिए, 7। कितने हैं दीर्घ स्वर, 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। इसके बाद हम बात करते हैं आगत स्वर। निम्नलिखित में से आगत स्वर को छांटिए। यह आगत स्वर किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, उसी में आगत स्वर का एक, जिसे हम विदेशी बोलते हैं, ये आ क्या है, ये हमारा आगत स्वर है। अग्र स्वर किसे कहते हैं, अग्र स्वर किसे कहते हैं। तो प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित स्वरों में से अग्र स्वर कौन से हैं। अग्र मतलब आगे, अग्र स्वर कौन से हैं। तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये चार जो हैं ये अग्र स्वर हैं। ऑप्शन आपको मिल रहा है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और री। इन चारों में से अग्र स्वरों को छांटना है। तो ध्यान रखना, इन चारों में से जो ई आया है वो क्या है, वो अग्र स्वर है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे अग्र स्वर नहीं होंगे।
एक पेन, एक कलम, एक कापी जरूर लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे नोट करते जाना, मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, टपकने वाले प्रश्न हैं, यहाँ से आ सकते हैं। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं मध्य स्वर की। मध्य स्वर किसे कहा जाता है? तो छोटा आ जो होता है, छोटा आ को हम मध्य स्वर की संज्ञा में रखते हैं। पाश्च स्वर किसे कहा जाता है? पाश्च स्वरों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ध्यान रखना कौन कौन से हैं पाश्च स्वर। तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आगत स्वर आ। आगत स्वर आ, ये क्या है? ये पाश्च स्वर हैं, पीछे वाले स्वर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं समवृत स्वर की। समवृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसकी भी संख्या 4 है। समवृत, वृत्त के समान। ठीक है, तो ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, इनमें अपने होठों के प्रकार को देखिए, एक वृत्त के समान हमारा होठ बन रहा है, इसीलिए इसे समवृत्त अर्थात वृत्ति के समान वाला स्वर कहा गया है। छोटी ई बोल के देखिए, ई मुंह खुल रहा है, ई, इसमें भी वृत्ति के समान ऊ और बड़ा ऊ। ध्यान रखना इस बात का, इसे हम बोलते हैं समवृत स्वर। अर्ध समवृत, मतलब कि वृत्त के समान हो लेकिन वो आधा हो, तो इसे हम बोलते हैं अर्ध समवृत। ए और आई, ए और ओ, ठीक है, ए और ओ, ये क्या है? ये हमारे अर्ध समवृत स्वर हैं। इनकी संख्या 2 है। वैसे भी याद कर लेना, इनकी संख्या कितनी? 2। 2 में कौन कौन से ए और ओ? ए ओ याद हो गया आपको, अर्ध समवृत का पता चल गया। विवृत, विवृत किसे कहते हैं? तो विवृत स्वर बड़ा आ, जिसमें मुंह वृत्त की अपेक्षा अधिक खुल रहा हो, उसे हम विवृत कहते हैं। तो बड़ा आ बोल के देख लीजिए, काफी ज्यादा मुंह खुल रहा है आ में, तो ये क्या हो गया? ये विवृत स्वर हो गया। इसकी संख्या कितनी है? 1 है। ध्यान रखना। अर्ध विवृत स्वर, जिसमें विवृत से थोड़ा नीचे, तो अर्ध विवृत है छोटा आ, ऐ, औ और आगत स्वर आ। ये क्या है? ये हमारे अर्ध विवृत स्वर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं। 4 में कौन कौन से हैं? तो या, रा, ला और वा। ये चारों व्यंजन जो हैं ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है? प्रश्न आया हुआ है, कई बार आया हुआ है अर्धस्वरों को लेकर के। तो अर्धस्वर जो होते हैं वो या और वा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लुंठित व्यंजन की। लुंठित व्यंजन तो रा, जिसमें वाइब्रेशन, दिमाग का देखो वाइब्रेशन हो रहा है, रा शब्द में बोल के देखिए। लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? रा को कहा जाता है। इसकी संख्या 1 है लुंठित व्यंजन की। इस बात का ध्यान रखना, बस एक याद कर लेना, 1 में कौन सा है, ये दिमाग में आने के लिए कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी। तो संख्या में जरूर याद करना, क्योंकि संख्या में आप याद करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 4 तो हैं, लेकिन वो कौन से हैं। जब वो कौन से को ढूंढोगे तो अपने आप याद होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं तो पार्श्विक व्यंजन कितने हैं? 1 हैं, ला। ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी अर्थात जिसमें हवा गर्म होकर के बाहर निकल रही, जब संघर्ष कर रही है तो हवा गर्म होके स्वाभाविक है बाहर निकलेगी। तो तीनों सा और हा जो है ये क्या है? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन की। उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन की संख्या 2 होती है। ड़ा और ढा जो है ये उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो अघोष व्यंजन जो है वो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग, द्वितीय जो प्रथम और द्वितीय व्यंजन है या प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तीनों सा
ये क्या है, ये अघोष व्यंजन है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। कल दोनों की क्लासें तीनों जो आई हैं, 3-4 क्लासें, उनको देख लेना। उनको देखने के बाद आप इसको पढ़ लेंगे, उसमें नियम बताया गया है, आप उन नियमों को पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो अपने आप याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो कल हम बात करते हैं वर्तनी पर, इसको पढ़ लेना, दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।